हम कार्यालय प्रभारी सर्वेश कश्यप को आमंत्रित करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप की जयंती पर आज 5 अप्रैल जयंती पर सब लोग जो है एकत्रित हुए हैं, सब नमन करते हुए। उपाध्यक्ष सत्यलाल कश्यप को आमंत्रित करेंगे कि वो अपना नाम पता परिचय करें। एक बार जोरदार ताली। मैं सत्यलाल कश्यप किसान पार्टी नगर अध्यक्ष आज महर्षि कश्यप जयंती के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच जिनपुरा से चलकर आए भाई चंद्रभान कश्यप जी आए और एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बड़े भाई रामचंद्र लाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन मंत्री व समस्त समाज कार्यकर्ता मेरी तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हमारे इतिहास का और हमारे समाज का हमने कहाँ से उत्पत्ति हुई है, जो हमारे समाज के रचयिता हैं, जन्मदाता हैं, उनका आज जन्मदिन महर्षि कश्यप है। दुनिया में जिसका इतिहास नहीं है, जिसका भूगोल नहीं है, जिसकी संस्कृति नहीं है, विभिन्न लोगों के द्वारा अपने जन्मदाता को याद करके बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। जबकि हमारे जो पूर्वज हैं महर्षि कश्यप, जिनके हम वंशज हैं, जिनकी हम संतानें हैं, जिनका स्थान दुनिया में नंबर 1 पर होना चाहिए, आज हम लोग अपने इतिहास को भूल गए, अपने जन्मदाता को भूल गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि कुछ वर्षों से हम लोग जागरूक हुए हैं, हमने पहचाना है कि हम किसकी संतान हैं। अगर देखा जाए, और राजा दक्ष के दामाद थे, जो आज हमारे बीच में लोगों से जो उच्च स्थान में बैठे लोग कह देते हैं कि तुम्हारा तो हमारे वंश है। आज ऐसे महान जिनके हम संतानें हैं, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसी समाज की रचना, आधे से ज्यादा समाज, हमारा निषाद समाज क्या है? जन्मदाता जन्मदिन मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को आना चाहिए, नहीं आते हैं लोग, जागरूक नहीं है। ये जागरूकता फैलानी है। अगली बार जब महर्षि कश्यप जी का जन्मदिन हो, जब ये 5 तारीख आए अप्रैल, तो कम से कम रामलीला का ग्राउंड भरा हो, वहां पर सबका सम्मान हो, तब सच्चे मन से हम अपने महर्षियों को याद कर पाएंगे। वहां का प्रधान भाई चंद्रभान कश्यप जी ने अपना परिचय और सृष्टि पे गहरी नजर डालते हुए बताया कि हमारा समाज क्या था और क्या से क्या हो गए। इस पे हम सभी को बहुत तेजी से सोचना चाहिए और मन करना चाहिए कि हम लोग बहुत उच्च कुल के व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप में हम लोग अपने को नीच मानने लगे। ऐसा नहीं है, और ये सब पाखंड और षड्यंत्र रचाया गया, इसलिए हम उसी चीज़ को मानने लगे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए
नगर अध्यक्ष रामपाल फौजी जी से कहेंगे कि अपना नाम पता परिचय और सब एक बार माननीय हमारे विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी लोग मैं स्वागत नाम करता हूँ और महाराजी कश्यप जी और महाराज जी इन दोनों का तो नहीं था, प्रस्ताव था महाराजी कश्यप जी का। मैं स्वयं था और माननीय जो सांसद धर्मेंद्र जी हैं वो भी थे। राजपाल कश्यप जो वहाँ हैं सपा में सरकार में राज्यसभा सांसद, तो ये प्रस्ताव हम लोगों ने लिख के दिया था अखिलेश जी को कि ये 5 अप्रैल को छुट्टी घोषित है। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और 5 अप्रैल से छुट्टी स्टार्ट हुई। हमने 20 दिन पहले उसी 5 अप्रैल को खूब धूमधाम से मनाई गई थी। तो ये मेरा था, मैं पूर्व सैनिक हूँ, रामपाल कश्यप, वार्ड से भी सदस्य रह चुका हूँ और आप लोगों ये बात तो ठीक है कि हमारे जो भी हमारे अगुवा हैं, हमारे श्रेष्ठी रचयिता महर्षि कश्यप है और इनके सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी है लेकिन अब नहीं मिली। जब सपा की सरकार थी तब थी, लेकिन ये लोग हमें नीचा दिखाने के लिए तो षड्यंत्र चल रहा है। जब हमारे अपनों की सरकार जाती है, पिछड़ों की आ जाती है तो छुट्टी मनाने लगते हैं, जब सैकड़ों की आ जाती है तो छुट्टी खत्म हो जाती है। ये छुट्टी हमेशा स्थायी होनी चाहिए और हमेशा ये होनी चाहिए। और इसी में हम तहसील अध्यक्ष बालक राम कश्यप को आमंत्रित करते हैं। एक बार इनके लिए दो सृष्टि रचयिता और हमारे अधिकारीगण और जिला अध्यक्ष कर रहे हैं, बोलो नहीं और सृष्टि का नाम पहले इनका क्यों आया और कैसे आया? कश्यप अत्रे जमदग्नि विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज गौतम नाम सप्तऋषि श्रेष्ठ। इन्होंने सबसे पहले सृष्टि की रचना की और सबसे पहले भारत में कौन आया, पृथ्वी पर कौन आया? थोड़ी सी कथा है, शॉर्टकट में करिए। एक बार ताल में मछली खड़ी थी और वो मछली सुबह से शाम तक कटती थी। करते शाम हो गई। एक कश्यप बिरादरी का लड़का देखता रहा, कहता रहा, उसको मछली ने बुलाया कि इधर आ बेटे मेरे पास, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं खाता? मेरे परिवार में कोई नहीं खाता। कहते ठीक, थोड़ी देर में प्रलय होने वाला है और आपके परिवार को मैं बचा लूंगा और आप आ जाए। ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ। वो भागता हुआ अपने घर गया और कहने लगा, भाइयों अम्मा सब जने चलो, ऐसी बात होने वाली है, महाप्रलय होने वाला है। कहाँ चलते हैं, झूठा चक्कर कर, यहाँ ऐसा बिल्डिंगें चली जाएंगी, सब चले जाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो रोता चिल्लाता हुआ फिर उसी मछली के पास गया। क्या कहा? कहीं वो कोई नहीं आएंगे, हमें पीटा भी क्योंकि झूठा है। ठीक, आ जाओ मेरे पास। उस मछली ने पूरा मुंह फैला दिया और खड़े खड़े ही चला गया। मछली ने बंद कर दिया। 4000 करोड़ वर्ष तक उस मछली के पेट में बैठा रहा। उसके बाद नाभि से कुंदा निकला, कमल का फूल में ब्रह्मा जी ने कहा कि जल है, कोई नहीं संसार में, क्या होना चाहिए? उन्हें पहला पन्ना लपटा और एक केंचुआ बनाया। सबसे पहले उस केंचुआ से कहा, जाओ पाताल लो, मिट्टी लाओ, जाकर खा के आओ। केंचुआ गया मिट्टी खाने के लिए और जब आया तो क्योंकि कछुआ का तो ही नहीं, कोई प्राणी नहीं बना था उस समय, किसी का जन्म नहीं हुआ था। और केंचुआ जब आया ब्रह्मा जी ने हाथ में ले लिया, कहा मैं हगा तो मिट्टी होगी, ऐसे नहीं तोड़ देना। जब उसने हगा मिट्टी लुडुरिया बनी तो ब्रह्मा जी ने पीसी और पीस के फूंक लगा दी, हुई मिट्टी। जब पृथ्वी की रचना हो गई, हो जाने के बाद रेडियल नाम की एक घास छोटी पैदा हुई। साथियों, घास पैदा होने के बाद 4000 करोड़ वर्ष बाद का उनका पुत्र गिरा और उसमें जो ब्रह्मा जी निकले तो देखा कि चलो सृष्टि की रचना करो। जब मेरी सृष्टि की रचना हुई तब जब छोटी छोटी घास पैदा हो गई तो विष्णु भगवान ने कहा, जाओ शिव से कहा, शंकर जी जाओ पृथ्वी की रचना देख के आओ कि पृथ्वी की रचना हो गई या नहीं हो गई। जब वो आए तो देखें पृथ्वी की रचना हो गई और छोटी छोटी घास हो गई और ताल तलैया पहाड़ का वो भी सिमट के इकट्ठे, जैसे आलू भूनते हैं, भून के ठंडा कर दो तो उसमें गड्ढा बन जाते हैं।
ऐसे ही पृथ्वी पर गड्ढा बन गए, जहाँ तहाँ पहाड़ियाँ बन गई और पहाड़ भी बन गए। और जो उसी समय में मछली आई मछली आके उस बच्चे को उगल दिया कि जाओ अपना घर देख के आओ जाकर बेटे। वो घर देखने गया, वहाँ कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं। सबसे पहले कौन आया? निषाद कश्यप आया। भाई ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि नहीं रची और वो आ गया। 24 घंटा भूंगट प्यास में मरता रहा, पत्ते खाता रहा और वो सो गया कि कोई संसार नहीं। जब शिव जी से कहा जाओ देखो जाकर, तो शिव जी ने देखा कि हाँ ठीक है, पृथ्वी की रचना हो गई, बहुत बढ़िया बात। तो शाम हुई, तो घूमते घूमते शाम हुई, घूमते जैसे करके घूमते हैं, राम करते हैं तो रात हो जाती है। ऐसी रात हमको भी हो गई। तो कहीं गए पार्वती से का खाना बनाओ भाई। तो खाना में बनाया 2 थाल बन जाए 3 थाल। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता? तो देखो को तीसरा नेत्र खोलिए। तो तीसरा नेत्र खोला, देखे बच्चा पड़ा। यार बच्चा पड़ा जी किसने बना दिया? अभी तो कोई वेद शास्त्र में नहीं बना, तो ये कहाँ से आ गया? अब तो जब मनुष्य को देखा बाबा जी को, तो वो तो संग में चल गया। जब कई साल रहना पड़ा उन्हें कैलाश पर्वत पर, उसके दाढ़ी मूछ बनने लगी, बाबा बनने लगा, ना विद्या कोई सवाल नहीं, प्राणी कोई सवाल नहीं, तो वो भी बाबा बन गया। जब वो भी बाबा बन गया तो शिव जी ने सोचा कि थोड़े दिनों के बाद जो हमसे कहेगा है कि ऐसी हिमोक दो, तो हम क्या करेंगे? हमारे है भाई गौरा, और थोड़े दिन में ये भी कहेगा, और कहेगा जरूर। पार्वती से वो कह रहे कि ठीक है प्रभु, आज ही हम इसका इंतजाम करते हैं। ठीक है, उन्होंने पर्दा में अंदर धोती तान कर खाना बनाया, खाना बनाकर और पहले उसी को घेरा। शंकर जी बोले आज गड़बड़ है, आज है कोई गड़बड़। चलो ठीक, कोई बात नहीं, देखेंगे। तो खाना खवाया, खाना खवाने के बाद उसको पर्दा में और ऐसे तलवार ली और उसको चीर दिया। बायां अंग सुना दिया, दायां अंग, बायां अंग स्त्री का, दायां अंग मनुष्य का जोड़ा बना के होता है। बाबा बैठे जाओ उनके पैर छू लेना जाकर। वे दोनों निकले, शंकर जी की कृपा देखिए, उन्होंने पैर छुए, था बेटा बस मान करो। पहले उन्होंने की गौरा की शक्ल की, तो तले भी निकल आए। कहीं हाँ ठीक बात बन गई, बहुत बढ़िया बात। कहीं अब ठीक, आप चलते हैं। तो वो बाबा वही एक कश्यप जी हैं, इन्होंने वहां पर कई साल रहते एक पुत्र 100 पुत्र पैदा किए, 100 पुत्र से 100 लाख पुत्र पैदा किए, और अपनी संख्या को बढ़ाते पूरा बाण पृथ्वी भर दी निशाबों से, कश्यपों से, जल थल वन इत्यादि तैयार हो गए। ये जाति जो है पहले से ही धनुष विद्या में निपुण थी। तो एक दिन की बात, उसी गांव का एक आदमी निकला चला धनुष विद्या से मार चलने के लिए, और मैंने एक गाय के बाण मार दिया, वहां से थी और उसके पीछे बेल का पेड़ खड़ा था। ऐसा बाण मारा कि डगाए और बेल पत्री शिव जी के ऊपर ही गिर पड़ी। बोले आज कोई ऐसा भक्त आया है, इसने हमारे लिए आज बेल और पत्री सब चढ़ा दिया। ऐसा तभी वो आ गया, वो बाण लगा जाकर गाय भी गए। देखा इसको बहुत प्यारा, संसार में इसके हाथ में कोई नहीं पानी पिएगा। आज से ये नीच जाति का हो गया। जब तक वो आया तो प्रभु शंकर जी को देखा, चरणों पड़ गया कि तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हारे हाथ से गाय नहीं पिएगी, और तुम आज से तुम्हारे हाथ से कोई तुम्हारी जाति का पानी नहीं पिएगा। और तुम तो प्रभु हम क्या करें? ठीक है हम बताएं तो करो। देखो हम तुम्हारे थोड़े दिन के लिए हम तुम्हारे लिए कछुआ बनाएंगे। अब कछुआ बनाकर विष्णु भगवान के सागर में मछ बनाएंगे। वहां जाकर लक्ष्मी जी पैरदबाती मिलेंगी, विष्णु भगवान से नहीं होंगे। अगर तुम्हें पैर छू मिले तो छू लेना, तो पवित्र हो जाओगे। अगर नहीं छू मिला तो ध्यान रखना, अधिकार लक्ष्मी जी का है। और शेष नाग कहीं जाओ तो उसकी फुसकार के बच के रहना। उसे समझा रहे हैं, आदमी होते हुए समझा रहे हैं कि ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें छू मिला नहीं मिले तो तुम प्रसादन चले जाना। थोड़े ही दिन में त्रेतायुग आएगा। यही लोग जो हैं, ये तीनों प्राणी मनुष्य बन के धारण करके और तुम्हारे घाट पर तुम सिंगरेपुर के राजा हो गए, इंसान। और मल्हा तुम्हारी नाव होगी, तुम्हारे बाप दादे की जमीन होगी। वहाँ 3 पेड़ जामुन के खड़े होंगे, ध्यान रखना। क्यों? वे दुर्वासा ऋषि वहाँ चले गए थे एक दिन, और 3 आदमी बैठे थे महात्मा, उन्होंने उनको प्रणाम किया। इसलिए उन्होंने कहा जड़ हो जाओ जामुन के, तो वे जड़ हो गए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रभु आए तो हम पार उतरे, एक पेड़ से हमारी उद्धार हो। तो वो देखो निषाद कश्यप वो मल्ला होगा, अब वो तीनों पेड़ों को कटवाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, और कटवा के उसके तख्ता बनवाना,
और नाव चलाना और वहाँ चलते रहना, एक बार तुम्हें मौका जरूर आ जाएगा। और बिना चरण धोए तो नाव पर चढ़ने मत देना, चाहे कितने ही कुछ हो जाए, ठीक है? चढ़ना नहीं तो तुम पवित्र नहीं हो गए कभी जिंदगी से, ठीक है? ऐसे ही उसने किया, वो जाता रहा समुद्र, इधर फुनकारते हैं, उधर भी उन्ना बुनाते हैं, उधर भी फुनकारते हैं, वो बेचारा 7 रंग डूबाता रहा, बहुत काम तक पड़ा रहा। जब उसका मरण हुआ तो वो वहाँ पहुँचा उसने घाट पे, अब वही टेढ़े कटवाए, अब वही वहाँ का जमीन का राजा हुआ और टेढ़े कटवा कर उसने नाव बनवाई, उसी भी अपने रोजीना चला फिराई करता था। वो मौका एक दिन उसका आ गया, उसने देखा यही है तीनों लोग, एक नारी है जो शिव जी ने कहा था कि 2 आदमी होंगे, एक नारी होगी, ध्यान रखना। तो वो ध्यान उसने देखा कि यहाँ ठीक, इसमें भगवान गए, भैया ओ मेरे भैया, केवट भैया नया नैया हमें जाना है पहले का, ठीक है यार, बड़ी खुशी से खट आया, आग चढ़ाया नहीं, उधर ठाणी कर दी साइड से और उधर के खड़ो, कहो प्रभु चरण धोने की, चरण धोने की, हम तो चरण बांट चुके हैं, एक चरण सीता को देना, एक चरण लक्ष्मण को देना, तीसरा चरण कहाँ से लाऊं, सो केवट तुमसे धुलवाऊं, बताओ हम क्या करें? हैं? अरे लक्ष्मण जी ने कहा चक्कर परेश केवट के, सीता उठाए प्रभु गोद ले लो, उतरे उठाए प्रभु उतर रख दो, अब करके लखन रहे पर उतर गए गंगा की धारा, कहाँ इसके चक्कर पड़े। केवट ने कही जा धमकी मती दियो कि तो और का यही घाट से थोड़ी दूर सुरो घाट है, उतर जाओ महाराज, हमें कोई इतराज नहीं, आप उतर जाइए। हैं? तो सीता जी ने कहा ये तो हमारे वंश का केवट है, आवाज इसकी झगड़ा है और ऐसा नहीं होगा। भगवान जी से कहा हमने रामचंद्र जी से, ऐसा नहीं होगा, ऊपर सूरज सफाई करा दे, साकन बाबा लगाए हमारे साथियों के बाबा हैं, कश्यप ऋषि की औलाद है, सूरज चंदा पृथ्वी जल थल सब इन्हीं का बनाया हुआ है। तो जिनके साकन बाबा हमारे जब लग रहे हैं तो वो देखेंगे कि लड़का गोदी लिए गंगा को उतारे, नवैया ना जो पैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपना चरण केवट को देते हैं, आप भी दीजिए, बैठिए। तो अत्यानंद मंगल चरण सरोज अभी हमारे तहसील अध्यक्ष ने हमारी सृष्टि रचयिता और त्रेता युग को बहुत विस्तार से बताया, इसके लिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पीलीभीत सुखदेव कश्यप को आमंत्रित करते हैं और इनके लिए एक बार जोरदार ताली। जय महर्षि कश्यप। सर्वप्रथम मैं अपने सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप जी के श्री चरणों में अपने मन रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के जो हमारे जुझारू कार्यकर्ता एवं जिला कारणी कमेटी जो भी गण हैं, सबको एक बार तहे दिल से नमस्कार। और आज जो आप लोगों ने इतना कीमती समय जिन लोगों ने अपने अपने तरह से माने हैं, हमें अगर बुलावा जाता है तो हम भी भीड़ भाड़ के साथ जाते हैं, चाहे वो सीढ़ी वाले दिया है छल से, गिरा दिया है छल से हमको, फिर हम संभलने लगे हैं और अभी घुटुओं घुटुओं चल रहे हैं। जमाने के लोग जो विरोधी हैं वो जलने लगे हैं। हमें जो हमारे विरोधी हैं हमारे समाज के अलावा, उनसे तो हम 2-2 हाथ चाहे किसी वक्त कर सकते हैं, हमें लड़ने में उनसे कोई बुराई नहीं, क्योंकि लड़ने वाला तो हमारा इतिहास है। लड़ाई में अगर आ जाए तो हिरण्यकश्यप को देखिए, वो भी हमारे समाज के, और जो लोग हैं श्रवण मतलब सबसे ऊपर, उनका इतिहास देखिए, जिन्हें कहते हैं देवता। किसी ने आज तक पूरे संसार में, उनके समाज ने किसी को एक फूटी कौड़ी दी हो? देवता किस हैं? हमारे
समाज के शुभचिंतक और महामना डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने अपना दल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल एक बनाया है। हम सबको उसी मकान में एक साथ मिलकर बहुत जोर और शोर से काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, सुखदेव कश्यप ने पार्टी के विचारों पर और एकता और शिक्षा पर अधिक जोर देते हुए बताया कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं। हमारे समाज में को अपने बच्चों को शिक्षित जरूर 100% करना है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा अध्यक्ष बीसलपुर से मनोज कश्यप आए और अपने विचारों को इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि कार्यालय प्रभारी सर्वेश कश्यप के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यालय प्रभारी आपको भी देखना है भाइयों, आपको भी देखना है और दूसरे भाइयों को भी जगाना है और हम सब मिलकर एक ही बटन को दबाना है जी। डॉक्टर संजय कुमार को कामयाब बनाना है और साहब को चाबी अपनी दिलवाना है। साथियों, हमारे बीच बैठे जिला सचिव सेवाराम कश्यप आए। सेवाराम कश्यप, जिला सचिव बीसलपुर पीडीबी। एक बार जोरदार तालियां। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एक बार। सबसे पहले मैं आज सृष्टि रचयिता महाराजा महर्षि कश्यप जी को चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और महाराजा बुराई जी। मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं सबको दे पाऊँ, मगर फिर भी अपने समाज के लिए मैं हर जगह हर तरह से खड़ा हूँ ताकि अपना समाज आगे बढ़ सके। आप लोगों को कभी भी मेरी कहीं भी जरूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अपने समाज के लिए मैं हमेशा सदैव खड़ा हूँ। साथियों धन्यवाद। और इसके बाद नंबर संचालन महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र कश्यप का आता है। और मैं बताऊं कि हम लोग इस निषाद पार्टी से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन लगभग हम लोग 2015 से जुड़े हुए हैं। 2015 से हम लोग इस पार्टी को जीवित रखे हुए हैं। हमारे अगुआ श्री राजपाल कश्यप जी और हमारे अध्यक्ष रामचंद्र लाल कश्यप जी, हम लोगों ने जी जान से जब तक सांस रही तब तक हम लोग इससे लड़ते रहे संघर्षों से और इसे जीवित बनाए रखा। आज उसी कामयाबी का हम लोग अभी तक 2015 से लेकर 2021 हो गई है और 2021 से हम लोगों ने बहुत चढ़ाव उतार देखे हैं। हमारे संघर्ष हुए, हमारी हंसी बन रही है। जगह जगह लोग हमसे कहते थे जो कोई दोनों भी संगठन बना लिया, ये मछली खाने वाले नेता बनेंगे। दोस्तों, ये जवाब तो इन्हें 2022 में देंगे और जो हमारी बुराई करते हैं, बुराई के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जितने लोग हमारी बुराई करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा प्रचार होगा। अगर बुराई करने वाले समाज में लोग नहीं होंगे तो मेरा परिचय भी नहीं होगा। इसलिए जो भी निषाद पार्टी की बुराई करता है उससे हम लोग लड़ेंगे नहीं, उससे प्रेम से उसे जय निषाद राज बोलेंगे। अगर 2 बार वो हमारी बुराई करेगा तो 10 बार हम उससे जय निषाद राज बोलेंगे, तो 11वीं बार वो मुझसे जय निषाद राज बोलेगा। तो इसी कड़ी में हम इसके लिए हम सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं
हमारे अगुआ, हमारे प्रदेश सचिव श्री राजपाल कश्यप जी, एक बार इनके लिए जोरदार निशान पार्टी जिंदाबाद। महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद संचालक महोदय। आज चूंकि निशान पार्टी कार्यालय पर हमारे महाराजा धीराज भोजराज निषाद जी का जयंती है, कौन दौड़ी किया तो महाराजा धीराज भोजराज निषाद जी की जयंती का नियम यही बनता है कि इन्हीं पर चर्चा की। ये सिद्धांत कहता है, विद्वान कहते हैं, अनेक उस पर चर्चा की, हालांकि उस पर भी सोच रहे हैं जवाब दे दें, लेकिन सोच रहे हैं इन्हीं पे थोड़ा वक्त लग जाएगा, इसलिए इन्हीं पे चर्चा शुरू करें। क्यों लिख रहा है? ये तो जयपाल सिंह ने शुरू किया, जयपाल सिंह सांसद है, उन्होंने लिखा था जयपाल सिंह के साथ जब से ना कॉलेज में आपने किताब नहीं पढ़ी होगी, आप ले लेना मोर ड्राई फाइटा किताब लेना। प्रोफेसर शिवराम कश्यप, वो वैज्ञानिक, उन्होंने समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर एक खोज की थी और कहा था कि मैं प्रोफेसर शिवराम कश्यप, मेरी थ्योरी है 10 नंबर की आती है, जो गलत लेगा उसको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप ही ने ही कश्यप कहा। और इंतोसिरान कोलिक्सिया मार्गिनेसिया 3 पौधों की उन्होंने खोज की थी, जो एक इंजेक्शन 50,000 का बनता है। आज वो सरकारी ताल में मिलेगा। उन पौधों का विस्तार उन्होंने ही किया था और अपने नाम की किताब छाप के तैयार करते ही। सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप, वो तो चौपाई कहती है। एक आगे की बात आपकी इनके घर में है, छोटे भाई की है। चलो ठीक है। और ये भी बता दें, अभी फौजी भाई ने बताते आई, पूरे कस्बे के ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मीटिंगें गई, सभाएं की, रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट नहीं लिखने दी, समझ लें जरा अच्छी तरह, रिपोर्ट नहीं लिखने दी। 10-12 दिन हो गए तो एसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, हर जगह इन्होंने, हम तो 10-12 दिन में आदमी थोड़ा स्लो पड़ जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है या लापरवाह हो, ठीक है। जब लापरवाह हो गए तो एसपी का फोन कोतवाल पर लगातार आ रहा था, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखी, लेकिन हमारा नाम था, ये नाम निकालो तब रिपोर्ट, ठीक। हमारा नाम निकाला गया, दूसरी एप्लीकेशन बनाई गई और घर वालों के नाम सब लिखिए, और नाबालिग लड़की का अपहरण, समझ लें आप लोग भैया क्या देख रहे हैं, ये सब मिल जाएगा। बात चर्चा दूसरी तरफ बढ़ गई, कोई बात नहीं, बढ़ गई कोई बात नहीं, ज्ञान होना चाहिए कहीं से भी। तो क्या नाम, हमारा नाम निकाला गया और उसके बाद FIR कोतवाल साहब ने हमें फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, बोले ऐसा करो, किसी अब पूरी कहानी वो हम यही सुना दे रहे, किसी रिश्तेदार के साथ उस लड़की को कोतवाली भेज दो, कल